हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका 11th का रिजल्ट अभी फिलहाल आया है, लेकिन वो 11th में हो गए हैं फेल और अब 11th को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली करना चाहते हैं 12th क्लास। तो क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है, वो है एनआईओएस। एनआईओएस एक ऐसा बोर्ड है जिसके थ्रू आप अपनी डायरेक्टली 12th कर सकते हो, अपनी कंप्लीट 12th कर सकते हो और अपना साल बचा सकते हो। अब वो कैसे होगा तो वो इस वीडियो के एंड तक आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11th क्लास की, जिसके लिए ये वीडियो है। अभी हाल फिलहाल में 11th क्लास का रिजल्ट आया है और कुछ बच्चों का रिजल्ट आना अभी बाकी है, मतलब 31 मार्च को रिजल्ट आएगा। अब ये बच्चे 2024 में 11th में फेल हो गए। अगर ये पास हो जाते तो क्या होता? 12th होती। और वो कब होती? आप पास हो जाते 12th को 2025 में, लेकिन फिलहाल 11th में हो गए फेल। तो इन बच्चों को क्या करना होगा? दोबारा से 11th रिपीट करनी होगी, साल खराब होगा। तो बिना रिपीट करे क्या डायरेक्टली 12th में एडमिशन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो एनआईओएस जो बोर्ड है एक नेशनल बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ऑल इंडिया लेवल पर इसके एग्जाम होते हैं। इस बोर्ड से 12वीं करने के बाद, 10वीं करने के बाद आप पूरे भारत में कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ले सकते हैं, कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हर जगह एलिजिबल है ये बोर्ड। एनआईओएस जो है ठीक वैसा ही बोर्ड है जैसे सीबीएसई का है, बस दोनों में फर्क यह है कि सीबीएसई रेगुलर स्कूलिंग कराता है और एनआईओएस में नॉन रेगुलर स्कूलिंग होती है। तो अब एनआईओएस के अंदर ऑप्शन क्या है 11th फेल वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। एनआईओएस में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक होते हैं अक्टूबर में और एक होते हैं अप्रैल में। ठीक है, आपको ज्यादातर लोग अभी सलाह ये देंगे कि अप्रैल वाला फॉर्म फिल कर दो 5 सब्जेक्ट से और वहां पर एग्जाम हो जाएगा आपका 2025 में 5 सब्जेक्ट का, जिसके फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। ठीक है, ये फॉर्म भी आप भर सकते हो, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन एक और है जो सिर्फ 2 दिन के लिए ही बचा है, 2 से 3 दिन के लिए, अक्टूबर के लिए। मतलब अक्टूबर 2024 में ही आपका एग्जाम होगा इसी साल। कैसे होगा? आप थे 11th में फेल, ठीक है, 2024 में, जो कि आपका मार्च में रिजल्ट आया है। अगर आप ये वाला फॉर्म भरते हैं अक्टूबर वाला, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च है, ठीक है, ये वाला फॉर्म भरते हैं तो क्या होगा? 2 सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो होगा अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर 2024 में। और बाकी 3 सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो होगा एग्जाम कब? अप्रैल में। अप्रैल कौन सा? 2025 में। सीधी सीधी सी बात है, आप इस वाले में एडमिशन लो तब भी आपका एग्जाम 2025 में क्लियर होंगे, तब भी आप 2025 में 12th क्लियर करेंगे। अक्टूबर वाले सेशन में भरते हो तब भी आप 2025 में 12th क्लियर करेंगे। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि यहां पर 5 सब्जेक्ट का एक साथ एग्जाम देना होगा। अगर बाई चांस 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फिर आपको दोबारा 2025 अक्टूबर में एग्जाम देना होगा, मतलब फिर दोबारा से साल खराब हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी ये वक्त है आपके पास, नहीं तो फिर 2 दिन बाद ये वाले फॉर्म निकलेंगे, तब आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी बेनिफिट है तो वो ले लीजिए। तो इसमें क्या फायदा है? इसमें यह फायदा है कि 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आप अक्टूबर में दे दोगे इसी साल और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम अप्रैल में दे दोगे नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए इन 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए जो अक्टूबर में दिए हैं इस साल, तो उन सब्जेक्ट को भी आप इनके साथ मिलाकर के दोबारा दे सकते हो। तो कितने चांस हो गए? 2 चांस हो गए। लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। 31 मार्च से पहले पहले ये फॉर्म फिल करने होंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं जो बच्चे 11th में फेल हुए हैं। ये डेट निकलने के बाद ये फॉर्म निकलेंगे, इनमें 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा जो डायरेक्टली अप्रैल में होगा। इन एग्जाम्स को हम बोलते हैं पब्लिक एग्जाम। क्या बोलते हैं? पब्लिक एग्जाम। ठीक है, बात क्लियर है? अब आपको करना क्या है, एक नंबर आपको याद रखना है, इसको सेव कर लेना, 9953056766। इस नंबर को सेव कर लो अपने फोन में। इस नंबर पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। क्या डॉक्यूमेंट है? अगर आप 12th करना चाहते हैं डायरेक्ट 11th फेल होने के बाद, तो आपको देना है अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपने सिग्नेचर,
अपनी 10th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, कोई टीसीवीसी की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, और अगर आप 10th में लेना चाहते हैं तो आपको देना है अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपने सिग्नेचर, और अगर 6th की, 7th की, 8th की या 9th की कोई मार्कशीट है तो दे दो, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, साथ में अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो दे दो, जन्म प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, अगर वो है तो दे दो, नहीं है तो भी चलेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट मेन है 10th के लिए, अगर 9th में आप फेल है। इस नंबर को सेव कर लो, इस नंबर पे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अब इस नंबर पे डॉक्यूमेंट भेजने का फायदा क्या है, क्या क्या चीज होगी? सबसे पहली रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हम करके देंगे। दूसरी असाइनमेंट सबमिट करके देंगे। ये हैंड रिटन होते हैं, हाथ से लिख करके जमा होते हैं, ये हम खुद सबमिट करेंगे, आपको नहीं करने हैं। तीसरा टीएमए जिसको बोलते हैं, ट्यूटर मार्क असेसमेंट, ये भी हम करके देंगे। चौथा प्रोजेक्ट्स बना करके हम खुद सबमिट करेंगे, ये भी हैंड रिटन होंगे। ठीक है, पांचवा आपके प्रैक्टिकल्स, ये भी हम सबमिट करेंगे। ठीक है, मतलब आपको पीडीएफ दी जाएगी, आपको कॉपी करके फाइल सबमिट करनी है। छठी चीज आपका आईडी कार्ड, आपका हॉल टिकट और आपका एडमिट कार्ड, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। सातवीं चीज बुक्स, सब इसी में इंक्लूड है, वो एनआईओएस की तरफ से आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू मिलेगी, वो आपके घर पर आएगी। और आठवीं चीज, सबसे मेन चीज, आपको गाइडेंस, वो मैं सेल्फ दूंगा, जावेद चौधरी नाम है मेरा, आप ये सेव कर लो। डायरेक्टली मैं आपको खुद से काउंसलिंग करूंगा, जो भी डाउट होंगे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे। आप किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी काउंसलर से आप बात करेंगे, डायरेक्टली आपसे कोई बात नहीं करता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको गारंटी इस चीज की देता हूँ, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट आपका मुझसे होगा। ठीक है, तो समझ गए बात, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई और काउंसलिंग लेनी है, कुछ पूछना है, तो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।